सो रवि श्रीवास्तव ये असली सवाल यही है कि कोई राजनीतिक आंदोलन के लिए आप जेल नहीं गए हैं साहब। आप भ्रष्टाचार 100 करोड़ के घूसखोरी के मामले में जेल गए हैं। ये बात जनता को भी समझ में आ रही है। रवि श्रीवास्तव अभी वो कह कि अभी भी उसी मुगालते में है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन और तमाम तरह के जो जन आंदोलन है, आपको अभी भी वही लग रहा है कि हम उसी दौर में जी रहे हैं। देखिए, मैं आपसे शुरू में ही कह चुका हूं कि आपकी हिम्मत नहीं है भाजपा से सवाल पूछने की कि शरद भाई भ्रष्टाचार आप करेंगे तो बीजेपी से क्यों सवाल करेंगे भाई? अरे भ्रष्टाचार 100 करोड़ की घुसखोरी का आरोप आप पे लगे, 100 करोड़ की घुसखोरी में जेल आप जाएं और सवाल हम बीजेपी से करें? क्या सवाल बीजेपी से करेंगे सवाल पूछने की? मैं रवि श्रीवास्तव भाई घुसखोरी का आरोप आप पर लगे, ईडी के छापे आपके यहाँ पड़े, मीडिया के सब हथकंडे अच्छी तरह से समझता हूँ। हाँ ठीक है, और ये आप भ्रष्टाचार, अरे कौन सा भ्रष्टाचार? वो 8,250 करोड़ खा के बैठे हुए हैं, लोगों को लाइसेंस में पैसे खा गए, लोगों पे ईडी की रेट डाल के पैसे खा गए, उनसे सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप एक 60 करोड़ का सवाल नहीं पूछ सकते। रवि श्रीवास्तव एक मिनट के लिए मैं आप एक मिनट रवि श्रीवास्तव, हम आज भी वो क्लिप वायरल है, आज भी वो तस्वीर, आज भी वो वीडियो वायरल है रवि श्रीवास्तव, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चपरासी की नौकरी तो छोड़ी नहीं जाती लोगों से, और सीएम की नौकरी तो क्या ही छोड़ेंगे, उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा, और जूते की नोक पे रखता हूं मैं सीएम की कुर्सी को। तो इसका मतलब मान लिया जाए ना कि कलेजा नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। आप पत्रकार नहीं है, आपके पास कलेजा नहीं है सवाल पूछने का। भाई लीजिए, हो गया। आपको मालूम है ना, आपको पता है रवि श्रीवास्तव कि आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए लौट के मुझे ही गाली देना है आपको पता है, क्योंकि आप उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते ना, इसलिए आपको गाली देना है मुझे। आपकी हिम्मत नहीं है पूछने की। अरे मेरी हिम्मत भाई, हिम्मत भ्रष्टाचारी से सवाल पूछने की होनी चाहिए रवि श्रीवास्तव, भ्रष्टाचारी से सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। जिन पर आरोप हैं, जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं, जो जेल में हैं, सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि उनके विरोधियों से पूछे जाएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड खाए सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो मोदी जी है खुद, उनसे सवाल पूछने की आपकी हिम्मत ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप सवालों के जवाब नहीं देंगे, इसीलिए जरा जनता का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे रही है, इसलिए जनता का जवाब जरा देख लीजिए क्या बोल रही है आम आदमी पार्टी। सवाल नंबर 2 जरा देखिए, शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से जनता का केजरीवाल से विश्वास उठ गया है, सवाल यह था, और आपने क्या कहा है जरा देखिए। 93% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ईमानदारी का नकाब उतर गया है, जो चोला पहन रखा था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, वो चोला जो है उतर गया है, नहीं केजरीवाल को फंसाया गया। ये मानने वाले लोगों की संख्या 1% के आसपास है, सिर्फ महज 1%। आप सोचिए, और चुनाव के बाद सबको पता लग जाएगा, ये मानने वाले लोग करीब 5% हैं। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं आपने देख लिया। तो ये आप में से ज्यादातर लोगों की राय क्या है इसमें से, ये हमने आपको बताया। अब जरा तीसरा सवाल देख लीजिए, लगे हाथों तीसरे सवाल पर रुझान क्या आ रहा है। दिल्ली सरकार के वेलफेयर स्कीम को बंद करने की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? आज बाकायदा एलजी को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताना पड़ा कि जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, या जहां जिसके भी जरिए, कि ये दिल्ली सरकार की सारी जो वेलफेयर स्कीम है, सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सब बंद हो जाएंगी, और ये सब फर्जी बातें हैं। ये कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, क्या कह रही है पब्लिक? कह रहे मकसद जनता को उकसाना है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 50% लोग हैं, और एलजी को बदनाम करने की कोशिश है, ऐसा मानने वाले लोग 16% हैं, और अफवाह से फायदा उठाना चाहती है आम आदमी पार्टी, ऐसा मानने वाले लोग करीब 34% हैं। लोगों की राय एकदम स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे इसका एक सबूत भी अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबूत यह है कि आम आदमी पार्टी ने आज आह्वान किया था कि पीएम के आवास का घेराव करेंगे, और आज हमने दिन भर वो तस्वीरें दिखाई है कि दिल्ली की सड़कों पर किसी एक जगह इकट्ठे 50 लोग नहीं थे। एक 50 कार्यकर्ता भी कहीं इकट्ठे अगर दिख जाएं, जहां पर कि लोग कहें कि हाँ 200 लोग आ गए, 500 लोग आ गए, देखिए कितना बड़ा जनाधार है, कितना बड़ा जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। चूंकि अब आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, उनका जनाधार खिसक गया है, इसलिए बेचैनी है, और इसीलिए लोगों को उकसाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। रवि श्रीवास्तव,
कि सरकार जो एलजी और जो उनके जेल जाने के बाद अब सारी वेलफेयर स्कीम बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आपको कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा लोगों को मोबिलाइज करने का। हमने तो कोई अफवाह नहीं फैलाई। आप पता लगाइए किसने अफवाह फैलाई है भाई आपके लोग तो क्यों कह रहे हैं? पहली जो सुनीता केजरीवाल ने जो उन्होंने पहला संदेश जारी किया, वीडियो संदेश जारी किया अरविंद केजरीवाल के बिहाफ में, उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा, उनका क्या कहा उन्होंने कहा कि 1000 रुपए जो हमने जो वादा किया था, आप ये मत सोचिए कि केजरीवाल जेल चला गया है तो नहीं पूरा होगा, वो जरूर पूरा होगा। आज तक कोई ऐसी ताकत नहीं बनी कि जिसने केजरीवाल ने जो कह दिया उसको पूरा करने से रोक सके। ये क्या है साहब? तो ये अफवाह बन गई कि भाई ये लोगों को भड़काना ही तो है ना, क्योंकि आपके बार अपील करने के बावजूद आपके कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतर रहे, 50 लोग नहीं उतर रहे आपके कहने पे। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। सारे देश में आंदोलन हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, तमाम शहरों में हो रहा है। देखिए बहन जी, एक मिनट, आप अपने पक्ष में बोलिए जब आपका नंबर आए तो। अगर नहीं हो रहा तो आप अपने चश्मे का नंबर चेंज करा लीजिए। आपको दिखता नहीं होगा ठीक से, नंबर चेंज कराइए अपना। आप ये सब जगह आंदोलन हो रहा है, सरकार इतना डरी हुई है कि सारी जगहों पे बैरिकेड और सारे स्टेशनों के बाहर पुलिस, इधर पुलिस उधर पुलिस। पर आप फिक्र मत करिए, अभी 31 तारीख को पूरी इंडिया अलायंस आपको मिलेगी सड़कों के ऊपर। अच्छा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। और आपको श्रीमान रंजीत जी, आपको यही काम दिया गया है कि आप जनता को बताएं। सुजाता पांडे नहीं, उनको बोल लेने दीजिए। छोड़ दिया, लोकपाल की बात की, इसको छोड़ दिया, मोहल्ला क्लिनिक की बात की, उसमें गड़बड़ कर दी। तस्वीरें तो हम दिखाई रहे ना सब जगह की रवि श्रीवास्तव। अरे गड़बड़ करी होती तो 3 बार दिल्ली की जनता लात मार के आपको बाहर ना निकालती, और एक बार पंजाब में लात मार के बाहर ना निकालती। आप बाहर बैठे हुए हैं, आपकी औकात नहीं है दिल्ली में और पंजाब में खड़े होने की। क्या बात कर रहे हैं आप? एमसीडी में आप है, सब जगह पे आपके लोग काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी बौखलाई हुई है, आपको कहीं जगह नहीं मिल रही खड़े होने की, इसलिए आप पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। एक बार सिद्धार्थ यादव, आज की तारीख में आज आम आदमी पार्टी की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है, इसलिए भी पार्टी बौखलाई हुई है क्योंकि उनके बार अपील करने के बावजूद उनके कार्यकर्ता सड़क पे नहीं आ रहे हैं। और शायद इसलिए क्योंकि उनको डिमोरलाइज्ड हैं, क्योंकि वो हतोत्साहित हैं, क्योंकि पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, उनके सारे बड़े नेताओं का जो काला चिट्ठा है वो सामने आ रहा है। देखिए रंजीत जी, निश्चित रूप से जो ऐसी पार्टियां होती हैं जो एक झूठ के बिना पर इतने वर्षों तक लोगों के बीच में चलें और वो झूठ का जो बबल हो वो उनका एक दिन पॉप हो जाए और जनता के सामने उनकी सच्चाई आ जाए तो उनकी कठिनाई ज्यादा बढ़ जाती है। जिनके पास एक ही नेता हो जो तगड़े वाला झूठा हो, ऐसा झूठा नेता केजरीवाल जी जैसा आम आदमी पार्टी में भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो जब ऐसा नेता भी अंदर चला गया तो फिर उनकी कठिनाई और बढ़ गई कि अब ये कमान किसको सौंपे, क्योंकि झूठा अव्वल नंबर का चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो ये तो सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी और उसी का परिणाम है कि अब एक नंबर 1 झूठा भी गया, नंबर 2 झूठा भी गया, छोड़िए नंबर 3 नंबर 4 वाले भी अंदर बैठे हैं। जब चारों झूठों की चौकड़ी अंदर है तो अब ये झूठ की कमान, इस झूठ की सवारी को कौन संभाले?